भारत के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी खून सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। मेरी बहन, बहुत अच्छी बात आपने करी है असेंबली के अंदर खड़े होकर कि शर्म आनी चाहिए कि आप उन लोगों को जेल के अंदर डाल रहे हैं। आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था हिजाब खींच दिया। हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले ले आपको। मूड था, यानी उसका मूड था तो वो किसी की माँ बहन बेटी की वो निकाब उतार देगा। जब उन्होंने देखा कि हमारे नेता ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना करेंगे। इन मुल्लों को ये सीधा संदेश है, तुम बाबरी मस्जिद बनाओ, हम इस देश को मस्जिद फ्री कर देंगे। आप कर दें। इतना मुसलमान वहां पर बसता है, जहां खालिस्तान बनने जा रहा है वहां पर मुस्लिमस्तान अलहदा बना दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जो बगैरती पिछले दिनों इंडिया के अंदर हुई, जो वज़ीर ने की, वो जो वज़ीर आला था यूपी का, जो उसने बगैरती की है, उस बगैरती के इवज़ में मैं हैरान कुन, जहाँ बगैरत लोग बसते होते हैं वहाँ गैरतमंद लोग भी होते हैं। असम्बली में खड़ी खातून जो है वो मोदी, इमत, अमित शाह और सारे मौजूद हैं और क्या जलील कर रही है उस बात पर, और वो शेर भी उन्होंने कुछ कहा। ज़रा दिखाइएगा जी वीडियो। भारत के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी खून सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मेरी बहन, बहुत अच्छी बात आपने करी है असेंबली के अंदर खड़े होकर कि बहुत अच्छी जो अत्याचार होता है आपकी सरकार, मोदी सरकार के अंदर, कि इनके घर माँ बहन नहीं है, इनके ये क्या किसी के बाप नहीं है, ये किसी के इनके घर बेटियां नहीं हैं। ये मैं पहले भी कह चुका, मैं अपने व्लॉग के अंदर ये दिखा चुका और इनको इतना जलील कर चुका। आप असेंबली में खड़ी होकर, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा फख्र हो रहा है कि एक आप ख़वातीन हैं, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ आपका होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो बात कर रही हैं कि ये अपनी बहन बेटियों को, वो जो आपने शेर भी कहा कि उनको बचाएं, क्योंकि ये जलाद की सरकार है। जो कुछ भी है, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, गंदे लोगों के ऊपर कि डूब के मर जाओ। और ऊपर से ये बात कर रही हैं वो कि भी आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी जो एहतजाज कर रहे हैं इस बात के ऊपर, आप उन्हें उठाकर जेलों के अंदर डाल रहे हैं। लानत है आपकी ज़िंदगी पे, आपकी ज़िंदगी पर लानत है कि शर्म आनी चाहिए कि आप उन लोगों को जेल के अंदर डाल रहे हैं। और आपका गोदी मीडिया ज़रा थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, सवाल पूछ रहा है आवाम से और कुछ कर रहा है बात, और आवाम ने भी क्या खूबसूरत जवाब दिया। पीछे दिखाइएगा ज़रा। आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था हिजाब खींच दिया। हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले ले आपको। नीतीश हराम, यानी ये गोदी मीडिया है और वो लड़की इंटरव्यू कर रही है, वो बंदा बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। उसने कहा अब आप एक खवातीन हैं, आप एक औरत हैं, आप एक खातून हैं, मेरा दिल चाहे, मेरा मूड बने तो मैं आपका चुम्मा ले लूं। इस टाइम आप खड़ी प्यारी लग रही हैं, चुम्मा ले लूं मैं आपका। वहाँ की जनता ऐसी नहीं है कि वो आप गए हैं सवाल करके और माइक छीन कर और आपके साथ वो चुम्मा चट्टी करना शुरू कर देता। उसने चुम्मा नहीं लिया आपका। उसने कहा कि अगर आप, मेरा मूड है, मूड में तो मूड था, यानी उसका मूड था तो वो किसी की माँ बहन बेटी की वो निकाब उतार देगा। मोदी बगैरत इंसान को ये था कि फौरी तौर पर उसका नोटिस लेता, उसको सीट से हटाकर उसको जेल के अंदर डाल देता। बहरहाल आगे भी दिखाता हूँ आपको। अब आपकी ये हरकतें थी और आपकी हरकत ने क्या किया कि आज सरे बाजार के अंदर भी ये काम हो रहा है। दिखाइएगा वीडियो। आपने देखी आपकी गंदी हरकत कि जब उन्होंने देखा कि हमारे नेता ऐसा करते हैं, हमारे जो नेता हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करेंगे। हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। बाजार के अंदर, सारे बाजार में वो ये हरकत कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ये बाय द वे, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होना नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुसलमान वहाँ के इकट्ठे हो जाएं और सारा कुछ ऐसे हो जाए तो हिंदू मुस्लिम मामला तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना।
ये शर्म आनी चाहिए मुझे। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग जो खड़े हुए थे उन बगैरतों को शर्म नहीं आ रही कि सरे बाज़ार वो एक खातून की वो कर रहा है और उसको पकड़ के मार नहीं रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ तो रोड पे से एक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गैरतमंद लोग हैं, ऐसे गैरतमंद लोग हैं कि यहाँ से किसी की बच्ची गुजर रही हो ना, कोई बंदा उसे छेड़ रहा हो या उसकी माँ बहन ना भी हो, तो वो आगे बढ़ जाते हैं और उसको उस बंदे की ऐसी फैंटी लगाते हैं कि उल्लू के पट्टे, तू बाज़ार के अंदर तूने आगे ये हरकत की तो की क्यों? और तू ये तुम्हारी ये नीतीश हराम की वजह से, नीतीश हराम की वजह से ये सारा कुछ हुआ कि नीतीश हराम जो है वो हराम खाकर बैठा, हराम का पिल्ला, हराम का पिल्ला, जो मोदी का हराम का पिल्ला, सीट पर बैठकर उसने ऐसी हरकत कर दी, वजीर आज़म की पोस्ट पे बैठ के ऐसी हरकत कर दी, शर्म से डूब जाना चाहिए था। और जो बदतमीजियां आप कर रहे हैं, जो और वहां पर इंतशार फैला रहे हैं और वो वहां पर ये कर रहे हैं, दिखाइएगा जी वो मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ कह रहे, क्या कह रहे हैं? इन मुल्लों को ये सीधा संदेश है, तुम बाबरी मस्जिद बनाओ, हम इस देश को मस्जिद फ्री कर देंगे। खुले मंच पे बोल के जा रहा हिंदू रक्षा दल। यानी इतने घटिया हो चुके हैं, इतने घटिया हो चुके हैं मोदी सरकार के जितने भी चेते हैं, और कह रहा है खुले मंच पे आकर कह के जा रहा हूं मैं, खुले मंच पे। मैं इंडिया की आवाम से पूछता हूं, मैं इंडिया की आवाम, सारी इंडिया की आवाम से पूछता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे पूछता हूं कि कहां चली गई आपकी गैरतें, कहां चली गई आपके ज़मीर, कहां चले गए आपकी ये जो बात कर रहा है कोई बगैरत आदमी, ये जो कह रहा है कि मस्जिद फ्री कर दूंगा मैं वहां पर, नहीं तो कर दें आप यार, आप कर दें। इतना मुसलमान वहाँ पर बसता है, जहाँ खालिस्तान बनने जा रहा है वहाँ पर मुस्लिमस्तान अलहदा बना दें। पाकिस्तान तो बना हुआ था, मुस्लिमस्तान अलहदा बना दें और वहाँ पर मस्जिदें वो सारा अलहदा कर दें, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दें। आप टुकड़े टुकड़े कर देना चाह रहे हैं, आप उस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देना चाह रहे हैं, आप खाना खराब कर देना चाह रहे हैं इंडिया का। बाबरी मस्जिद को आप क्या रोकेंगे? अरे जहां रब का जिक्र होता है, जहां रब का नाम लिया जाता है, रब, जो ईमान वाले लोग हैं उनके अंदर बड़ी ताकत होती है। कुरान की ताकत को आप लोग क्या समझेंगे? आप लोग समझ ही नहीं सकते कलमे की ताकत को, आप नारे तकबीर की ताकत को नहीं समझ सकते। मैं आपको बता दूं कि वो जज्बा होता है नारे तकबीर की ताकत का, जब हमारे दिल से निकलता है, हमारे अंदर वो कुव्वत आ जाती है, अल्लाह पाक वो कुव्वत भर देता है कि हमारे सामने अगर 10 दुश्मन भी खड़े होंगे तो वो भी ढेर हो जाएंगे। और आप ये बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि ऐसा फ्री कर देंगे मस्जिद फ्री, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। आप खुले मंच पे कह रहे हैं, वहाँ फैंटी लगाने वाले लोग कम हैं। मैं कह रहा हूँ कि फैंटी लगाने वाले लोग कम हैं। अगर आपको फैंटी लगाने वाले लोग हो ना, जो सुबह उठते ही 5 चपेड़े यहाँ से और 5 चपेड़े उल्टे हाथ पे और 5 इधर और 5 उधर, फिर नासों पे, फिर धड़ल धड़ल, जब आपके मुंह सूजे होंगे ना, फिर आप लोगों को समझ लग जाएगी कि हुआ क्या। मेरी डांग जो है ना आपके लिए छोटी पड़ रही है, मैं कह रहा हूँ वो डांग को जो है ना मैं आपके अंदर घुसेड़ दूँ, और इस तरीके से घुसेड़ूँ कि वो निकलने का नाम ना ले। आप कोशिश करें तब भी वो निकले ना। अच्छा, सिंगापुर के साबिक वजीर आजम क्या कह रहे हैं? Manmohan Singh and Chidambaram opened up in the 90s after the IMF said you got to open up. I think India is under some constraint. ये सिंगापुर के साबिक वजीर आजम हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। यानी इंग्लिश में बहुत कुछ, मैं सादे लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ आपको, सीधे लफ्ज़ों में जो आप हर बंदे को समझ में आ जाए कि मोदी सरकार ने वहाँ का खाना ख़राब कर दिया है। मोदी सरकार जब से आई, इंडिया का म्यार जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर गिर गया है। कहीं भी कोई बंदा भी उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। 1990 में उसने कहा कि मनमोहन सिंह का जब दौर था तो फिर वो इंडिया का नाम जो था वो ऊंचा था और वहाँ पर बेहतरीन था। अब ये गंदगी भी डाल दी, इसने सारा कुछ कर दिया, मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, और कहीं भी इसका नाम जो है ना वो नहीं लिया जाता। इज़्ज़त के साथ इंडिया का, भारत का नाम नहीं लिया जाता, कहीं भी भारत का नाम इज़्ज़त के साथ नहीं लिया जाता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम जो है वो हर जगह इज़्ज़त से लिया जाता है और हर जगह हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। अल्लाह का शुक्र है, उस परवरदिगार का शुक्र है, और उसकी वजह यह है कि सरहदों पर खड़े नौजवान जो हैं वो हमारी हिफाजतें फरमा रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नींदों की हिफाजत कर रहे हैं। सरहद पे खड़े नौजवान, जो सरहद पे नौजवान खड़े हैं, वो अपनी जाने हथेली पर लेकर बैठे हुए हैं और खड़े हैं। वो हमारी सरहदों से हम तक दुश्मन को पहुंचने नहीं देते।
उनकी माओ को भी सलाम है और उन्हें भी सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाले ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ।